गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है बिटक्रीज न्यूज़ अपडेट में, न्यूज़ बुलेटिन में। तो आज के जो न्यूज़ बुलेटिन है उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। उम्मीद है आप लोग सब अच्छा कर रहे होंगे इस ठंड में। सबसे पहली न्यूज़ है आज डिज़नी के लिए है, डिज़नी के फैंस के लिए है। तो डिज़नी ने कुछ दिनों पहले एक पेटेंट अप्रूव किया था एक वर्चुअल वर्ल्ड सिमुलेटर के लिए। तो उसके लिए उन्होंने और आगे अपने प्लान रिवील किए हैं। और यहाँ पर एक जो 12 थीम पार्क है डिज्नी के पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, उसमें से एक कोई थीम पार्क आप मेटावर्स में देख सकेंगे, जहाँ पे किसी हार्डवेयर डिवाइस की मदद से आप उस मेटावर्स में डिज्नी के राइड्स का आनंद ले सकेंगे, डिज्नी का जो एक्सपीरियंस है और एनहांस तरीके से ले पाएंगे। तो ये एक प्रैक्टिकल एक और यूज़ आया है मेटावर्स का, जो कि बहुत ही मज़ा आएगा। अभी फ़िलहाल अभी फ़िलहाल ये काम थोड़ा स्लोली चालू है, क्योंकि पिछले फिजिकल ईयर में डिज़नी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, क्योंकि पैंडेमिक चल रहा था। ऑलमोस्ट 2.6 बिलियंस का नुकसान हुआ था। अभी जाके कुछ प्रॉफिट में आया है वो। तो जैसे ही कुछ और उनका कैश फ्लो आएगा तो इस पे और फास्टली वर्क होगा। दूसरी न्यूज़ आई है बाइनेंस लैब की तरफ से। बाइनेंस लैब ने ओएसिस इको सिस्टम्स को अंदर और 200 मिलियन का फंड इंसर्ट किया है। ओएसिस से खुद की एक ब्लॉकचेन है जो वेब 3 पे काम करती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा मूव है। यहाँ पे इंटरऑपरेबिलिटी है वेब 3 पे अलग अलग एसेट्स के बीच में, वो ओएसएस के थ्रू ऑपरेट होगी। तीसरी न्यूज़ है एफ की तरफ से। एफ के जो फाउंडर है मिस्टर सैम बैंकमैन फ्राइड, उन्होंने रेगुलेटर्स को कॉल आउट किया है। रेगुलेटर्स के लिए एक अपील की है कि वो पूरी दुनिया में जिस तरह से अदर फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए एक प्रॉपर एक फ्रेमवर्क है, जैसे यूएस फ्यूचर्स के लिए एक सिमिलर फ्रेमवर्क है, इंडियन फ्यूचर्स के लिए है, जापानीज फ्यूचर्स मार्केट्स के लिए है, या स्टॉक मार्केट के लिए है, या बॉन्ड मार्केट के लिए है, उसी तरह से एक यूनिफाइड क्रिप्टो फ्रेमवर्क बनाए, या कि क्रिप्टो एसेट्स के लिए भी। तो उन्होंने एक और बात पॉइंट आउट की है कि पूरी दुनिया के जितने भी रेगुलेटर्स हैं वो क्रिप्टो को एज अ सिक्योरिटी, जैसे कि स्टॉक मार्केट में एज अ सिक्योरिटी रखा जाता है, तो एज अ सिक्योरिटी देख रहे हैं, लेकिन उसे एज अ डिजिटल एसेट देखना चाहिए। ये भी उन्होंने एक सजेशन दिया है। तीसरी एक न्यूज़ है कॉइन बेस की तरफ से। कॉइन बेस, पेपॉल और टैक्सबिक नेटवर्क, ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं यूएस के कस्टमर्स के लिए, यूएस के क्लाइंट के लिए अभी फ़िलहाल तो भी, कि ये जो टैक्सेशन होने वाला है उसके अंदर यूज़र्स को हेल्प हो और रेगुलेटर्स की भी मदद हो उनके लिए, कि टैक्सेशन किस तरह से होना चाहिए। जैसे कि आपको शायद पता नहीं होगा या पता होगा कि यूएस में क्रिप्टो के टैक्सेशन के ऊपर बिल आने वाला है, उसके ऊपर वर्क चल रहा है, और पूरी दुनिया में टैक्सेशन के लिए वर्क चल रहा है। तो इससे एक नई राह मिलेगी पूरी दुनिया के रेगुलेटर्स को, कि एक टैक्सेशन एक मेन मामला होता है। जब आप कोई एसेट खरीदते हैं तो उसके जब आप बेचते हो उसको, तो उसका जो टैक्सेशन है उसको रियलाइज़ करने के लिए या फिर उसके टैक्सेशन फाइल करने के लिए टैक्सबिक नेटवर्क हेल्प करता है। और अब वो कॉइनबेस और पेपॉल की मदद से क्रिप्टो एसेट का भी यूज़ होगा उसमें। क्रिप्टो एसेट का टैक्सेशन भी उसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा, कि आप वो हमें क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को भी यूज़ करेंगे, हेल्प करेंगे टैक्सेशन के लिए। तीसरी न्यूज़ आ रही है बाइनेंस ने एक फॉर्मल सेंट्रल बैंक एग्जीक्यूटिव है, उनको हायर किया है गवर्नमेंट रिलेशन हैंडल करने के लिए, रशिया और कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि जो रशिया है, या ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ है, और कुछ कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ है, उनके लिए बाइनेंस स्मार्ट पे उनके लिए जो कंप्लायंस है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन उसके लिए कंप्लायंस है, उसके लिए गवर्नमेंट के साथ में वर्क करने के लिए एक नया एग्जीक्यूटिव हायर किया है, जिनका नाम है ग्लेब कोस्तारेव। उनको पोस्ट दी गई हेड ऑफ ऑपरेशन फॉर रशिया एंड सीआईएस एट बाइनेंस।
अगली जो न्यूज़ है ब्लॉक की तरफ से है, जो कि स्क्वायर थी पहले। तो ब्लॉक ब्लॉक में जैक डॉर्सी ने अच्छी तरह से इन्वेस्ट किया है। और ब्लॉक ने कुछ लिस्टिंग दी है, जॉब लिस्टिंग दी है। उसके अंडर कि ये रिवील हुआ है कि ब्लॉक एक आसिक नाम का प्लेटफॉर्म होता है जिससे बिटकॉइन माइनिंग की जाती है, और हार्डवेयर वॉलेट है। तो उसके ऊपर ओपन सोर्स आसिक और बिटकॉइन वॉलेट एक प्रोडक्शन करने वाली है। उसके लिए उन्होंने कुछ हायरिंग्स, ऑलमोस्ट 650 ओपनिंग्स दिया गया है यहाँ पे। और पूरी दुनिया में 650 जॉब्स अवेलेबल है इन पोजीशन के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी वेब 3 पे। और वो सब वेब 3 पे आने वाले हैं। तो वेब 3 पे हम तैयार हो रहे हैं जाने के लिए, बिटकॉइन माइनिंग में भी। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी प्रेस फर्म है एसोसिएटेड प्रेस। एसोसिएटेड प्रेस बहुत बड़ी और बहुत ही रेप्यूटेड फोटोग्राफी फर्म है, जो कि वॉर फॉरेस्ट और मतलब वॉर फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज रिलेटेड फोटोग्राफ्स पब्लिश करती है। और ऐसे भी बहुत सारे उनके फोटोग्राफ्स हैं जिनको पुलिट्जर प्राइज़ मिला है। तो ऐसे कुछ बहुत ही पॉपुलर फ़ोटोज़ होंगे या कोई आइकॉनिक फ़ोटोज़ होंगे, वो एनएफटी पे लॉन्च करने वाले हैं। और उसके लिए वो पॉलीगॉन का जो ब्लॉकचेन है वो यूज़ की जाने वाली है। अगली न्यूज़ है बिलियनर इन्वेस्टर जो है बिल माइलर। ये इन्वेस्टर भी है और फंड मैनेजर भी है बहुत बड़े, और बहुत ही फेमस है पूरी दुनिया में। वो बिटकॉइन पे इतने बुलिश है कि उन्होंने, जब 30,000 पे था बिटकॉइन लास्ट जून जुलाई में, उस वक्त से लेके अब तक ऑलमोस्ट 50% उनकी जो पर्सनल एसेट है, जो उनकी पर्सनल एसेट, उनकी फर्म ने उनकी पर्सनल एसेट है, वो पूरा उन्होंने क्रिप्टो करेंसी में डाल के रखा है। और उसमें अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे, डबल ही हुआ होगा। उन्होंने लगातार 15 साल से S&P 500 का जो रिटर्न है, उससे ज़्यादा उन्होंने खुद के फंड्स को रिटर्न ला के दिया है। तो इतना बड़ा आदमी अगर बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसी में, इथीरियम में, या जहाँ भी उन्होंने डाला होगा, उन्होंने जहाँ पे भी मनी पंप किया है, अगर ऐसे लोग अगर अपना फंड मैनेज कर रहे हैं बिटकॉइन के थ्रू, तो फिर ये बहुत ही अच्छी खबर है क्रिप्टो क्रिप्टो वर्ल्ड के लिए। अगली न्यूज़ है हमारे पास यूके की तरफ से कि यूके के जो लॉ मेकर्स है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, जो इलेक्टेड मेंबर्स है, पार्लियामेंट मेंबर्स, उन्होंने एक क्रिप्टो एंड डिजिटल एसेट ग्रुप बनाया है। इसका मेन पर्पस क्या है कि ये जो रेगुलेशंस आ रहे हैं, रेगुलेशंस कंप्लायंस के चक्कर में जो ब्लॉकचेन की जो मेन टेक्नोलॉजी है, उसमें जो इनोवेशंस है, उनको कहीं धक्का ना पहुँचे, उनको कहीं ब्लॉकेज ना आए, इसकी वजह से एक लॉबिंग करने के लिए एक ग्रुप बनाया हुआ है यूके में। यहाँ पे इंडिया में भी ऐसी कोई ज़रूरत है कि यहाँ पे जो क्रिप्टो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो, यहाँ पे माइनिंग भी हो। उसके लिए, उसको पुश करने के लिए गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी की भी ज़रूरत है। अगली न्यूज़ है बाइनेंस की तरफ से। तो बाइनेंस अब, जो टोटल एनर्जी अफ्रीका कप ऑफ नेशन है एफकॉन 2021, जो कि एक सॉकर टूर्नामेंट है और बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, जो कि 9 जनवरी और 6 फरवरी के बीच में होगा कैमरून में, उसका ऑफिशियल स्पॉन्सर बन चुका है। अब ऐसी बातों से क्या होगा, जैसे कि उन्होंने अदर नेटवर्क्स जो है, इमर्जिंग नेटवर्क्स, उनमें इन्वेस्टमेंट शुरू है। ठीक है। अलग अलग जैसे FTX यूएस में बड़े बड़े टूर्नामेंट ऑफिशियल नेमिंग राइट्स ले रहा है, या फिर कोई स्टेडियम ही अपने नाम पे कर ले रहा है, उनका नेमिंग राइट्स ले रहा है। इससे क्या होता है कि जो नॉर्मल लोग हैं, जो कॉमन लोग हैं, जिनको मालूम नहीं है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, उनको ये पता चलता है और इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए ये मिलता है। आई थिंक इसी वजह से शायद जो बाइनेंस का कॉइन है, अब देखिए 6% 7% बढ़ चुका है पिछले 24 घंटों में। इसका पिछला जो लो था, देख सकते हैं, पिछले 24 घंटों में $30 से उसकी प्राइस बढ़ चुकी है, जो कि ऑलमोस्ट 7% होता है।
तो ऐसी खबरों पे हमारा ध्यान देना चाहिए। तो ये थी आज की बुलेटिन दोस्तों। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि हमारी अगली न्यूज़ जैसे भी आए, जैसे ही कोई हम नई चीज़ हम अपलोड करें, आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू वेरी मच।